ये जो मैसेज है उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों को मदरसे में तालीम दिलाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाकर हाफिज़ आलिम बनाना चाहते हैं। तो आप एक कड़वी सच भी सुन लें, एकदम कड़वी सच है ये। अगर आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा से अच्छा हाफिज़ बन गया, अच्छा आलिम बन गया, अच्छा कारी बन गया, मुफ्ती बन गया, कुछ भी बन गया, उसको चंदा करना भी आना होगा। जाहिर सी बात है, हाफिज़ आलिम मौलाना मुफ्ती बनने के बाद अब कुछ किसी भी मदरसे में पढ़ाएगा ना, तो मदरसे वाले पहला शर्त रखता है कि डू यू नो हाउ टू कलेक्ट मनी। क्या आप चंदा करना जानते हैं? जानते हैं आप चंदा करना? क्योंकि चंदा आपको करना आना होगा। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे हाफिज़ आलिम शाइनेस होते हैं, शर्मीले होते हैं, उससे चंदा नहीं होता है। चंदा नहीं तो आप मदरसे में मत पढ़ो, मदरसे में मत पढ़ो, और आपसे दीनी खिदमत नहीं लिया जाएगा। तो बंदा क्या करेगा? बंदा बहुत कंफ्यूज रहता है। अगर चंदा कर भी लेगा वो, ही विल अगर वो बंदा चंदा करना भी जानता है और चंदा कर भी लेगा, तो उससे फिर मदरसे वाले उसको ना आधे सैलरी देते, आधे नहीं देते, और सैलरी भी बहुत कम होता है उनका। तो हाफिज़ आलिम का इस दुनिया में सबसे सैलरी अगर कम है ना, हाफिज़ आलिम की सैलरी बहुत कम है, बहुत कम। अभी एक आम आदमी है, अनमेरिड है, 8,000 10,000 रुपये खर्चा है। ही विल मैरी, 15,000 से ज़्यादा उसका खर्चा हो जाएगा। खर्चा पड़ता भी है 15,000 20,000, और सैलरी कितने मदरसे में? 10,000 है। 5,000 वो कहाँ से मेंटेन करेगा हाफिज़ साहब, आलिम साहब? इसलिए अगर जो भी मदरसे में बच्चों को पढ़ाते चाहते हो, हाफिज़ आलिम बनाना चाहते हो ना, वो इन चीज़ों पे भी गौर करें। एक तो हाफिज़ बनाने से बहुत हार्ड है भाई हाफिज़ की पढ़ाई, क्योंकि आई एम ऑल्सो हाफिज़, क्योंकि बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ जब कोई मदरसे में हम लोग भी जाते थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, चंदा करना जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो फिर नहीं रखा जाएगा आपको। और इमामत कीजिएगा तो फिर इमामत में तो आपको फिर इधर उधर की बातें भी सुनना पड़ेगा, और उसमें भी सैलरी बहुत कम है। अब कीजिएगा क्या कीजिएगा? व्हाट विल यू डू? कुछ तो करना होगा। तो इसलिए मदरसे वालों को भी चाहिए कि बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाने के साथ साथ कोई हैंड हुनर भी उसको सिखा दे, कुछ भी व्हाटएवर, ताकि वो जैसे आपके मदरसे से फारिग हों तो कैसे ना कैसे वो किसी तरह अपनी लाइफ को सेटल करे, वो आवाम के मोहताज बनकर ना रहे। ज़रूरत है इन चीज़ों की, ज़रूरत है इन बातों की, लेकिन नहीं झाड़ के जलसा। चंद मुकर्रिर हजरत आएंगे, चंदा लेंगे, जाएंगे, डोनेशन पैसे लेंगे। भाई खिदमत कहाँ है? अपने से लॉ को भी तो देखना पड़ेगा ना। ये बच्चा हाफिज़ बना, आलिम बना, अब ये करेगा क्या करेगा ये? लेकिन नहीं, बस चंदा जलसा करेंगे, लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, और अफसोस भी नहीं होता है। फिर कितने लोग राह रास्ते पे आए, कितने लोग सुधर गए अभी तक? उस इलाके के जहाँ पर जलसों का माहौल को आम किया जाता है, नहीं सुधरता है। तो इससे अच्छा हमें चाहिए कि हम अगर बच्चों को हाफिज़ आलिम बना रहे हैं, तो इस दौर में, इस नाजुक दौर में ये याद रखें कि उसको ज़िंदगी गुजारने में ना बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी होती है। उसको रिश्तेदार तक जब देखता है कि वो हाफिज़ साहब, आलिम साहब की कमाई नहीं है ना, जाहिर सी बात है कमाई तो है ही नहीं, कमाई वाला लाइन है ही नहीं ये, तो उसको रिश्तेदार भी ना थोड़ा हकारत की नज़र से देखते हैं कि फलां साहब को अगर दावत देंगे आएगा नहीं आएगा, ही विल नॉट, ऐसा देखा जाता है। तो इससे अच्छा है कि कोई भी अगर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना चाहते हो, तो पहले तो वो बच्चा हो बहुत इंटेलिजेंट। लोग बोलता है थोड़ा जो ये बच्चा थोड़ा सा कुंद है ना, उसको मदरसे में डाल देंगे। वो बहुत ही हार्ड पढ़ाई है, चाहे हिफ्ज़ की हो, चाहे आलिमियत की पढ़ाई हो, बहुत हार्ड है, चाहे मौलवियत में आप पढ़ाएं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी नीयत को साफ़ करें, और अपने बच्चों को मदरसे से अगर पढ़ाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए कुछ आप अपना से अच्छा से सेटलमेंट या कुछ उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। जैसे मान लो कुछ दुकान कर दिए, हाफिज़ आलिम बना दिए, भाई चलो तुम्हारे लिए दुकान कर दी, अब ये तुम दुकान चलाओ। तो इससे हाफिज़ साहब क्या होगा कि वो फिर ही कैन सेट हिज लाइफ, और ही विल पास, और फिर अच्छा से दुआ भी दे देगा। तो हमें चाहिए कि हम सब का ख्याल रखें, हम भेदभाव ना करें, हम सब का ख्याल रखें। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उनका भी बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन कहने के लिए थोड़ी है भाई। हम देखते हैं कि मदरसे के बच्चों को हम लोग
बिल्कुल क्या बोलिएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर देम। हम जहाँ तक हो सके ना उनसे मदद करें, उनसे प्यार करें, उनसे एक लगाव रखें। फिर देखिए एक इंटरनल खुशी महसूस होगी, विल हैप्पी कि नहीं, मदरसे के बच्चे जो मेहमान रसूल है, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिया, मैंने उसको कुछ हदिया दे दिया, मैंने उसको कुछ तोहफा दे दिया, तो ऐसा एक इंटरनल खुशी होगी। तो कभी हम इन चीज़ों को